हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। द किंग ऑफ फ्रूट्स। किंग का मतलब हो गया राजा, ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों का। तो पूरा का मतलब हो गया कि फलों का राजा। तेनाली रमन had a large appetite and was known to eat enormous quantities of food, especially when invited to feasts. तो यहाँ फुल स्टॉप है, देखते हैं। तेनाली रमन हैड अ लार्ज एपेटाइट का मतलब हो गया कि तेनाली रमन में लार्ज यानी कि बड़ी ही, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, यानी कि उनमें बहुत ही बड़ी भूख थी। बड़ी भूख यानी कि उन्हें ज़्यादा भूख लगती थी। हैड यहाँ दिखा रहा है जब हमारे पास कोई चीज़ होता है, इवन हमारे अंदर भी कोई चीज़ होती है तो हम उसे हैड से दिखाते हैं क्योंकि ये पास्ट है। तो प्रेजेंट में हम इसे हैव से दिखाते हैं और पास्ट में हैड से। तो यहाँ पे ये स्टेट ऑफ पोजीशन की सेंटेंस हो गई कि उनकी जो भूख थी वो बहुत ही बड़ी भूख थी। एंड वाज नोन और जाने जाते थे। टू ईट यानी कि खाने के लिए, इनॉर्मस क्वांटिटीज यानी कि ढेर सारा मात्रा में, ऑफ फूड यानी भोजन। तो वो ढेर सारा क्वांटिटीज ऑफ फूड यानी कि वो ढेर सारा भोजन खाने के लिए जाने जाते थे। स्पेशली यानी कि खास रूप से, वेन यानी कि जब, इनवाइटेड टू फीस्ट्स जब, खास रूप से जब उन्हें आमंत्रित किया जाता था। टू फीस्ट्स, फीस्ट मतलब होता है दावत। फीस्ट्स यहाँ पे हो गया कि जब उन्हें दावतों में आमंत्रित किया जाता था तब। और यहाँ पे इनवाइटेड, ये इनवाइट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई इनवाइटेड, क्योंकि यहाँ पे ये पैसिव को दिखा रहा है, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव। बट यहाँ पे ही वाज यहाँ पे नहीं है, बस ही उसे शॉर्ट करके लिख दिया गया, ही वाज को हटा करके बस यहाँ पे इनवाइटेड, बट ये भी पैसिव को ही दिखाता है। तो तेनालीरामन जो थे उनकी बहुत ज़्यादा भूख थी, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाने के लिए जाने जाते थे, खास करके तब जब उन्हें दावतों में बुलाया जाता था। यहाँ तक हो गया। वन डे, एक दिन, अ जमींदार डिसाइडेड टू टेस्ट हिज कैपेसिटी। एक जमींदार डिसाइडेड यानी तय किया, टू टेस्ट, टेस्ट करने का यानी कि परखने का, हिज कैपेसिटी यानी उनकी क्षमता, एंड इनवाइटेड हिम टू लंच और उन्हें आमंत्रित किया, टू लंच यानी कि दोपहर के भोजन के लिए। रमन एट एज मच एज 3 men would have done and then emitted a loud belch। तो यहाँ तक देखते हैं क्या है। तो एक जो जमींदार था उसने तेनालीरामन को परखने के लिए कि कितना वो खा सकते हैं, उन्हें लंच पे आमंत्रित किए। रमन एट यानी कि रमन खाएं, ईट का यहाँ सेकेंड फॉर्म एट हो गया। एज मच एज यानी कि उतना जितना, 3 men यानी कि 3 आदमी, तो यहाँ पे मैन का प्लूरल हो गया मेन। वुड हैव डन यानी कि जितना 3 आदमी खा पाते, यानी कि उन्होंने कितना खाया जितना कि 3 आदमी खा सकते थे। तो यहाँ पे डन, इटन, यहाँ पे इटन के जगह पे डन का यूज किया गया, क्योंकि जब क्या होता है कि खाने के लिए दोबारा वर्ड को रिपीट करना इंग्लिश में अच्छा नहीं लगता, तो क्या होता है कि यहाँ पे इसीलिए डन का यूज किया गया है। बात हो रही है खाने के, बट यहाँ पे डन का यूज किया गया, डू की थर्ड फॉर्म डन, यानी कि उन्होंने खाया जितना कि 3 आदमी खा सकता था। वुड यहाँ पे है कि मतलब वो अंदाज़ा ही तो लगा रहा है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि 3 आदमी जितना ही, बट एक अंदाज़ा है, इसीलिए यहाँ पे वुड का यूज किया गया है। तो वहाँ पे उन्होंने कितना खाया, तो 3 आदमियों के बराबर। देन इमिटेड अ लाउड बेल्च यानी कि तब उन्होंने निकाली, इमिटेड यानी कि मतलब हो गया
निकाली या फिर छोड़ी। अ लाउड, एक जोरदार बेल्च यानी डकार। इनफ, आस्क्ड हिज होस्ट, तो उनका जो होस्ट था, जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था, आस्क्ड। इनफ, तो वो पूछते हैं कि इनफ मतलब बस हो गया, इस तरह से। नो प्लेस फॉर इवन अ ग्रेन ऑफ राइस मोर। नो प्लेस यानी कि अब जगह नहीं है, फॉर इवन यानी कि अ ग्रीन ऑफ राइस यानी कि अब अनाज का एक दाना का भी जगह नहीं है। नो प्लेस यानी जगह नहीं है, मोर यानी और। सेड रमन यानी कि रमन ने कहा, क्या कहा कि अब अनाज का एक दाने के भी लिए भी जगह नहीं है। जस्ट देन, तभी, अ सर्वेंट, एक नौकर, केम इन यानी कि अंदर आया। इन यानी अंदर आया, कम का पास्ट केम। विथ अ प्लेट ऑफ मैंगो स्लाइसेस, किसके साथ आया, तो अ प्लेट ऑफ मैंगो स्लाइसेस यानी कि आम के टुकड़ों के साथ, यानी कि एक प्लेट में वो आम के स्लाइसेस यानी जो हम आम को लंबे लंबे काटते हैं ना, तो उसे स्लाइस बोलते हैं। तो वो आम के स्लाइस के साथ एक प्लेट में आम का स्लाइस लेकर के वो आया नौकर। मैंगो, एक्सक्लेम्ड रमन, हिज माउथ वाटरिंग। तो यहाँ पे मैंगो है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो मतलब ये दिखा रहा है उत्साह को, खुशी को दिखा रहा है। एक्सक्लेम्ड रमन, रमन ने कहा। एक्सक्लेम मतलब होता है कि जोर से उन्होंने आवाज़ निकाल करके कहा। मैंगो, इस तरह से मतलब वो खुश हो जाते हैं। हिज माउथ वाटरिंग यानी कि उनका मुंह में क्या था, तो मुंह में उनका पानी भरने लगा, यानी कि मुंह में पानी भरते हुए उन्होंने कहा कि मैंगो, यानी कि आम को देख करके उन्हें उनके मुंह में पानी आ गया। ही टुक द प्लेट फ्रॉम द सर्वेंट एंड एट ऑल द स्लाइसेस। ही टुक, उन्होंने ले लिया, टेक का पास, टुक द प्लेट, उस प्लेट को, फ्रॉम द सर्वेंट, किससे, तो नौकर से, एंड एट ऑल द स्लाइसेस, और सभी आम के स्लाइसेस को खा लिए। अमेजिंग, सेड द जमींदार, यू सेड यू डिड नॉट हैव प्लेस फॉर इवन अ सिंगल ग्रेन ऑफ राइस एंड यू devoured ऑलमोस्ट 3 मैंगोज। तो वहाँ पे वो जो जमींदार थे वो देखिए क्या बोल रहे हैं, अमेजिंग यानी कि आश्चर्य है। सेड द जमींदार, जमींदार ने कहा। यू सेड यानी कि तुमने कहा था। यू डिड नॉट हैव, यू डिड नॉट हैव यानी कि तुम्हारे पास नहीं है। प्लेस यानी जगह, फॉर इवन अ सिंगल ग्रेन यानी कि एक सिंगल ग्रेन मतलब एक अनाज के जो एक दाना होता है, ग्रेन यानी अनाज, एक दाना का भी नहीं, ऑफ राइस यानी कि चावल का, अनाज का। तो बोल सकते हैं कि तुमने कहा कि एक ग्रेन, एक सिंगल ग्रेन का भी जगह नहीं है अनाज का तुम्हारे पेट में। और यू डेवर्ड यानी कि तुमने खा लिए। डेवर मतलब भी होता है खाना ही, बट ये दिखाता है कि लालच से खाने को दिखाता है। और तुमने खा लिए ऑलमोस्ट, लगभग, 3 मैंगोज, 3 आम। तो वो जमींदार बोलते हैं कि तुमने अभी कहा कि एक सिंगल अनाज का भी जो है जगह नहीं है, और तुमने खा लिए लगभग 3 आम। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट का मतलब हो गया कि कैसे तुम यह एक्सप्लेन करोगे, यानी कि कैसे तुम, इसका क्या मतलब है, तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे, बताओ। मतलब कि तुमने कहा कि पेट भर गया, अब एक दाना का भी जगह नहीं और 3 आम खा गए, इसका क्या मतलब है। इस तरह से वो जमींदार पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क भी है, मतलब वो पूछ रहे हैं उनसे कि बताओ, एक्सप्लेन करो। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। सेड रमन, रमन ने कहा कि बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल। What happens when you walk into a crowded room? What happens यानी क्या होता है जब you walk यानी कि आप जाते हो into यानी में, और crowded room, crowded का मतलब हो गया, सॉरी यहाँ पे ये ढक गया था,
तो यहाँ पे ये वो बता रहे थे तेनालीरामन कि वेरी सिंपल, बहुत ही मतलब आसान बात है। सेड रमन ने कहा, व्हाट हैपेंस यानी क्या होता है जब यू वॉक इनटू अ क्राउडेड रूम, जब आप जाते हो एक क्राउडेड रूम यानी कि भीड़ वाले रूम में, कमरे में। एवरीबडी स्टेप्स असाइड, हर कोई स्टेप्स असाइड का मतलब हो गया कि हट जाता है, साइड हो जाता है। तो स्टेप मतलब हो गया कदम, असाइड मतलब हो गया कि एक तरफ हो जाना। तो जब आप क्राउडेड रूम में जाते हैं तो क्या होता है, हर कोई साइड हो जाता है। टू लेट यू रॉयल पर्सन पास, टू लेट यू यानी कि लेट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अनुमति देना, जाने देना। यू आपको, रॉयल पर्सन मतलब हो गया कि शाही आदमी को, पास यानी कि गुजरने जाने देने के लिए हर कोई क्या हो जाता है, साइड हो जाता है। समथिंग सिमिलर यानी कि कुछ वैसा ही। हैपेंड हेयर यानी कि यहाँ हुआ। द मैंगो बीइंग द किंग ऑफ फ्रूट्स, ऑल द फूड्स इन माई स्टमक मेड वे फॉर इट। तो देखिए क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे आप भीड़ वाले कमरे में जाते हैं तो सभी लोग शाही आदमी के लिए, मतलब कि राजा हैं, तो इसीलिए सब क्या हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। तो वैसा ही हुआ यहाँ पर, यानी कि मैंगो बीइंग द किंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि आम फलों का राजा होने के कारण, ऐसे बिंग यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आम फलों का राजा होने के कारण या फिर आम फलों का राजा होने के नाते, बट यहाँ पे सही क्या हो रहा है कि आम फलों का राजा होने के कारण ऑल द फूड्स, जो सभी भोजन थे, इन माई स्टमक मेरे पेट में, मेड बनाया, मेड का पास्ट मेड, वे यानी रास्ता, फॉर इट यानी इसके लिए, यानी कि आम के लिए, ईट यहाँ आम के लिए यूज हुआ है। तो बताते हैं कि जैसे आप जाते हैं तो कैसे भीड़ वाले रूम में शाही लोग जब जाते हैं तो लोग हट जाते हैं, उसी तरह आम फलों का राजा है तो पेट में भोजन जो था, भोजन ने भी जगह बनाया क्योंकि आम फलों का राजा था। तो देखिए कितने स्मार्ट तरीके से वो रिप्लाई करते हैं, बताते हैं। यहाँ पे वो खा रहे हैं और ये सर्वेंट है, प्लेट में आम लेकर के आया है, तो देखिए उनके मुंह से पानी यहाँ पे टपक रहा है। तो ये है तेनालीरामन की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।